जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में जन्म क्लीन ग्रह पर जब शनि का गोचर होता है तो वो क्या प्रभाव देता है। जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें जो ग्रह स्थापित हैं उसके ऊपर से जब शनि गोचर करता है सभी ग्रहों के ऊपर से अलग अलग से, तो उसका क्या प्रभाव आएगा उसको समझते हैं। जैसे सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर आता है तो उस राशि में यदि सर्वाष्टक बिंदु 28 से कम है तो सूर्य हमें अच्छे प्रभाव नहीं देगा। उसमें पिता के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है और जातक के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। यदि उस राशि में सर्वाष्टक बिंदु 28 से ज्यादा हैं तो स्थिति बदल जाती है। उसमें जातक को व उसके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जातक व उसके पिता को सम्मान मिलता है और जातक को उच्च पद भी मिल सकता है। सर्वाष्टक वर्ग के 28 बिंदु से ऊपर होने से इतना फर्क पड़ जाता है दोनों में। यदि बिंदु कम है, 24 हैं, 22 हैं, तो पिता को कष्ट हो सकता है, स्वयं को कष्ट हो सकता है। यदि बिंदु 28 से ज्यादा हैं, 30 हैं, 32 हैं, 34 हैं, तो जातक को भी सम्मान मिलता है, उसके पिता का भी पद ऊंचा होता है। तो यह हम देखेंगे शनि का गोचर जब उसके ऊपर से हो रहा है उस समय। ठीक इसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली के चंद्र के ऊपर से जब शनि गोचर करता है तब उस राशि में सर्वाष्टक बिंदु 28 से कम है तो जातक की माता को परेशानी होगी, जातक को शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, इस प्रकार के उसको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। यदि यही बिंदु सर्वाष्टक के 28 से ज्यादा हैं, 34 हैं, 36 हैं, तो जातक खुशी का अनुभव करेगा, जातक को खुशी महसूस होगी, जातक की माता प्रसन्न रहेगी, जातक की माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जातक खुशी खुशी अपना समय निकालेगा। शनि का गोचर उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगा और बिंदु कम हुए तो परेशानी बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार जब मंगल के ऊपर से शनि गोचर करता है, जन्म कुंडली के मंगल के ऊपर से, तो उस राशि में यदि सर्वाष्टक बिंदु 28 से कम है तो जातक के भाई बहनों को भी कष्ट होता है, जातक के साहस पराक्रम में कमी आती है, जातक की काम करने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इस प्रकार की दुविधा में जातक हो जाता है। यदि यही सर्वाष्टक बिंदु 28 से ज्यादा हो, उस स्थिति में जातक में कष्ट सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, भाई बहनों को कष्ट नहीं होता, भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाते हैं, जातक का साहस पराक्रम ऊर्जा बढ़ जाती है, जातक में काम शक्ति भी बढ़ जाती है और जातक सारे काम बड़े संघर्ष के साथ खुशी खुशी करता है और जातक का पद भी ऊंचा होता है। जातक में आगे बढ़कर काम करने की शक्ति होती है, वह दूसरों को कमांड भी करता है यदि उसके बिंदु 28 से ज्यादा हैं सर्वाष्टक बिंदु। अब हम बात करते हैं शनि यदि गोचर करता है बुध के ऊपर से, जन्म के बुध के ऊपर से गोचर करता है और उस राशि में सर्वाष्टक बिंदु 28 से कम है तो जातक को मामा से, मौसी से परेशानी हो सकती है और जातक के मामा मौसी परेशानी में हो सकते हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब है जो माता के पक्ष का रिश्ते हैं उनमें जातक को परेशानियां महसूस हो सकती हैं, जातक परेशानी महसूस करेगा और वह जो उसके रिलेटिव हैं वह भी परेशानी में होंगे। जातक की बुद्धि ज्यादा काम नहीं करेगी, जातक की शिक्षा में अवरोध हो सकता है और यही अगर सर्वाष्टक में 28 से ज्यादा बिंदु है इसी राशि में जहां से शनि गोचर कर रहा है बुध के ऊपर से, तो जातक की शिक्षा अच्छी हो जाएगी, जातक बुद्धिमत्ता के काम करेगा, जातक के जो माता के पक्ष के रिश्तेदार हैं उनको लाभ होगा, वह अपना कार्य ठीक से कर पाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बुध ग्रह से हम यह देख सकते हैं जब शनि उसके ऊपर से गोचर करता है तो इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं जन्म क्लीन
बृहस्पति के ऊपर से, गुरु ग्रह के ऊपर से जब शनि गोचर करता है तो तब कैसा प्रभाव होता है। यदि उस राशि में जिसमें वो गोचर कर रहा है शनि सर्वाष्टक बिंदु 28 से कम है तो जातक को संतान संबंधी कष्ट होगा, धन कष्ट होगा, कीर्ति में अपयश मिलेगा, जातक कोई उच्च पद आसीन नहीं कर पाएगा। और यदि यही इस राशि में सर्वाष्टक बिंदु 28 से ज्यादा हैं तो जातक को संतान से सुख मिलेगा, जातक धनी होगा, उसका यश कीर्तिमान बढ़ेगा, विचार उसके शुद्ध होंगे, धार्मिक होगा, उच्च पद भी ग्रहण कर सकता है, उसको कोई अथॉरिटी भी मिल सकती है सरकार की तरफ से। इस प्रकार के कार्य उसके साथ होते हैं। यदि शनि शुक्र के ऊपर से गोचर करे, जन्म क्लीन शुक्र जो है उसके ऊपर से गोचर करे और उस राशि में सर्वाष्टक बिंदु 28 से कम हो, तब जातक को जीवन साथी से परेशानी होती है, जातक को गुप्त रोग भी हो सकते हैं। और यदि यहाँ पर बिंदु सर्वाष्टक बिंदु 28 से ज्यादा हैं तो जातक का आकर्षण बढ़ जाता है, जातक का सौंदर्य बढ़ जाता है, जातक को जीवन साथी से खुशी मिलती है, आनंद का भोग करता है, ऐश्वर्य के साधन उसके बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जब शनि जब शुक्र के ऊपर से गोचर करता है तो यह प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्वयं शनि ग्रह की। शनि जन्म का शनि जब जिस राशि में होता है, यदि गोचर में भी उसी राशि से गोचर करे तो उसका क्या प्रभाव होगा। शनि के सर्वाष्टक बिंदु उस राशि में यदि कम हो, 28 से कम हो, 22 हो, 24 हो, तो जातक को कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, जातक का काम करने में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन ठीक नहीं होगी। यदि यही बिंदु 28 से ज्यादा है सर्वाष्टक में तो जातक को भौतिक सुख त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जातक खुशी खुशी भौतिक सुखों को त्याग कर देगा और परिश्रम करेगा, ज्यादा परिश्रम करेगा, उसमें परिश्रम करने की ताकत आ जाएगी और वह खुशी खुशी सारे कार्य करेगा और कठिन परिश्रम करेगा। जातक का समाज में ऊंचा नाम हो जाएगा, जातक समृद्ध हो जाएगा, जातक की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो जिस कार्य को भी करेगा एकाग्रता पूर्ण करेगा। तो शनि में सहन शक्ति बढ़ जाएगी और जातक के शनि के गोचर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार हम अष्टक वर्ग के सर्वाष्टक बिंदुओं से हम जान सकते हैं कि शनि जब गोचर कर रहा है हमारे जन्म क्लीन ग्रहों पर उसका क्या प्रभाव होगा। उसमें यदि सर्वाष्टक में बिंदु अच्छे हैं तो प्रभाव ज्यादातर ठीक ही होता है। बाकी हमें इसके अलावा उस भाव में जिससे वह गोचर कर रहा है शनि, भाव शुभ कर्तरी होना चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, यह सब जो मूल उसके सामान्य नियम है उनका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। तो आज हमने बात की अष्टक वर्ग में जन्म क्लीन ग्रह पर शनि के गोचर के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।